सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। अब नौकरशाही की कुछ और आलोचना आज हम देखते हैं। लास्की ने ब्यूरोक्रेसी की आलोचना करते हुए कहा है कि बेसिकली जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं, उनमें दैनिक कार्य के प्रति लगाव, मतलब एक डेली जो उनका रूटीन वर्क होता है उसके प्रति वो उनका लगाव बना रहता है, फिक्स उनकी दिनचर्या के कारण। और इसके साथ साथ नियम के लिए कठोर अनुशासन। नियम के लिए कठोर अनुशासन का अर्थ है कि नियमों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। किसी भी तरह से नियम का, कानून का, प्रक्रिया का उल्लंघन ना हो, प्रोसेस का उल्लंघन ना हो, इस बात पर विशेष जो है वो जोर दिया जाता है। और जिसके कारण क्या होता है कि निर्णय लेने में देरी होती है ना। निर्णय प्राय देरी से लिए जाते हैं और प्रयोग करने से इनकार, मतलब अपनी तरफ से कोई नया प्रयोग, नई पहल, नया इनिशिएटिव लेने से जो है वो नौकरशाह बचते हैं। और इसका जो सीधा खामियाजा जो है वो आम सिटीजन को मिलता है, नागरिकों को मिलता है। उनके अधिकार और स्वतंत्रता जो है वो अपनी वो खो देते हैं। तो लास्की ने इस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी की बड़ी कड़ी आलोचना की है। इसके अलावा आल्विन गुल्डनर ने भी ये माना है कि जो उच्चस्थ अधिकारी हैं, जब वो आदेश देते हैं तो अधीनस्थ जो हैं, सबऑर्डिनेट्स ऑफिसर जो हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर आज्ञाएं जो हैं, ऑर्डर जो है वो थोप दिया गया है। ठीक है, क्योंकि एक तो ना तो उनसे कोई कंसेंट लिया जाता है, ना तो उनसे कोई सुझाव लिया जाता है, सीधा आज्ञा दे दी जाती है। तो सबऑर्डिनेट्स को ऐसा लगता है कि आज्ञा हमारे ऊपर जो है वो थोप दी गई हैं। अब चूंकि आज्ञा का पालन करना है, चूंकि सिस्टम बना हुआ है, तो वो उस आज्ञा का पालन तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक अनिच्छा उस आज्ञा पालन के प्रति रहती है। मतलब मन मारकर, बिना इच्छा के उस आज्ञा का उनको पालन करना पड़ता है। और जब ऐसी परिस्थिति होती है तो ऑब्वियसली बात है कि जो नौकरशाही है वो अपने लक्ष्य से जो है जो उसका परफॉर्मेंस होना चाहिए वो उससे जो है पीछे रह जाती है। इसी तरीके से साइमन और मार्च ने भी ब्यूरोक्रेसी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि इसमें क्या है कि जो नौकरशाही की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। जो भी उसका एक हम कह सकते हैं कि यथास्थितिवादी। यथास्थितिवादी का मतलब जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। ठीक है, जैसी भी संरचना बन गई है ठीक वैसी ही चलती रहे। जो भी नौकरशाही के अंदर दोष, कमियां आ चुकी हैं, वो लगभग उसी में रहना पसंद करते हैं। संरचना जो है वो ना चेंज हो, संरचना पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है और ना कि व्यक्ति के स्वभाव पर। ठीक है, तो हमें व्यक्ति पर ज़्यादा जोर देना है, व्यक्ति के स्वभाव पर ज़्यादा जोर देना है बजाय स्ट्रक्चर के। जब भी हम नौकरशाही में रिफॉर्म की बात करते हैं तो बेसिकली अक्सर करके रिफॉर्म जो है वो स्ट्रक्चर पर हो जाता है। कई बार क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है, लेकिन बेसिकली जिस व्यक्ति को काम करना है, जो कि जनता का नौकर है, जनता का सेवक है, लेकिन उसकी स्वभाव में, उसके व्यक्तित्व में, उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए संरचनाएं बदलने से जो है वो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना व्यक्ति के स्वभाव को बदलने पर। लेकिन साइमन और मार्च कहते हैं कि नौकरशाही में जो स्ट्रक्चर है, वो संरचना है, उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, ना कि व्यक्ति के स्वभाव पर। फिलिप सेल्जनिक भी जो है बड़ी कड़ी आलोचना करते हुए नौकरशाही की कहते हैं कि नौकरशाही में कभी भी उस ताकत की चर्चा नहीं की जाती जो ताकत वो व्यक्ति अपने पद पर रहते हुए प्राप्त करता है, और जैसे जैसे उसका सेवा काल बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे उसकी जो शक्ति और ताकत है वो बढ़ती चली जाती है। तो कहीं भी जो है वो इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि एक व्यक्ति एक नौकरशाह के रूप में जब अपने पद पर आता है और पूरे सेवा काल के दौरान जो वो शक्ति प्राप्त करता है और उसकी शक्ति दिनों दिन बढ़ती चली जाती है, उस शक्ति के विषय में कहीं कोई चर्चा नहीं की गई है। इसके साथ साथ जब वो कहता है, मैक्स वेबर कहते हैं कि एक नौकरशाह को तटस्थ होना चाहिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी का
जो है विचारधारा का उसको समर्थक नहीं होना। लेकिन फिलिप सेल्जेनिक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना बहुत ही मुश्किल होता है, उसमें भी तब जब माहौल जो है इर्द गिर्द बड़ा उत्तेजक और राजनीतिक प्रकृति का हो। आप देखते हैं कि हर छोटी बड़ी चीज़ में हमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स नज़र आती है, और जब वो पॉलिटिक्स नज़र आती है तो कहीं ना कहीं जो है वो तटस्थ रहना किसी भी नौकरशाह के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। और वो जब कहता है कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब उसके लिए नियम कानून महत्वपूर्ण होना चाहिए, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए, व्यक्ति निरपेक्ष होना चाहिए, व्यक्ति से उसको कोई संबंध नहीं होना चाहिए। फिलिप सेल्जेनिक नौकरशाही की इस बात के लिए भी आलोचना करते हैं कि एक व्यक्ति कभी भी, एक भले ही वो नौकरशाह है, वो व्यक्ति निरपेक्ष नहीं हो सकता, है ना। ये बहुत ही मुश्किल है। तो जब हम कहते हैं तटस्थता, अनामता, ठीक है, वस्तुनिष्ठता, ये सारी चीज़ें जो हैं वो केवल थ्योरेटिकली पॉसिबल हैं। फिलिप सेल्जेनिक कहते हैं कि वास्तव में तब जबकि आसपास माहौल जो है वो इतना ज़्यादा उत्तेजक, इतना ज़्यादा राजनीतिक प्रकृति का हो, तब ऐसी परिस्थितियों में तटस्थ और वस्तुनिष्ठ होना बहुत ही मुश्किल है। इसके साथ साथ नियमों को लेकर बहुत अधिक कठोरता का पालन किया जाता है, और नियमों पर बहुत ज़्यादा जोर देने की वजह से, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था आपसे, कि जो नियम कानून, जो प्रक्रिया हैं, जो कि साधन हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के, जब वो ही साध्य बन जाते हैं, ठीक है, लक्ष्य गौड़ रह जाता है, लक्ष्य सेकेंडरी रह जाता है, जो टारगेट है वो सेकेंडरी रह जाता है, और हमें हर कीमत पर उस रूल को, उस प्रोसेस को फॉलो करना है, और जब वही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो नियमों पर बहुत ज़्यादा चिपके रहने की वजह से, बहुत नियमों पर बहुत अधिक कठोर होने की वजह से नौकरशाह के मन में एक मानसिक संताप पैदा होता है, ठीक है। मेंटली एक तरीके से उसके मन में उस चीज़ को एक कह सकते हैं हम, उदासीनता आने लगती है, जिसे वार्नाट ने जो है ऑक्यूपेशनल डिफॉर्मेशन यानी व्यावसायिक विकृति कहा है। तो नियमों पर बहुत ज़्यादा जोर देने की वजह से ऑक्यूपेशनल डिफॉर्मेशन आ जाता है, अपने व्यवसाय के प्रति उसके मन में एक विकृति पैदा हो जाती है, एक हम कह सकते हैं उदासीनता पैदा हो जाती है। वो नौकरी तो करता है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा कोई चारा नहीं है, लेकिन जो उसकी पोटेंसी, जो उसकी एबिलिटी है, जो उसकी योग्यता है, उसका लाभ जो है वो संगठन को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसके अपने व्यवसाय के प्रति जो है एक संताप, एक मानसिक संताप पैदा हो जाता है, क्लेश पैदा हो जाता है उसके मन में। तो इसी तरीके से नियमों पर बहुत ज़्यादा अडिग रहने की वजह से निरंकुशता भी आ जाती है, जिसे डेस्पोटिज्म कहते हैं। तो नियमों पर बहुत ज़्यादा जोर देने की वजह से निरंकुशता पैदा होती है। इसके अलावा नौकरशाही की मिसयूज ऑफ पावर के लिए भी आलोचना की जाती है, शक्ति का दुरुपयोग के लिए भी आलोचना की जाती है, क्योंकि नौकरशाहों जो होते हैं उनको जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं वो सिर्फ सरकारी दायित्वों को ठीक प्रकार से वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो जो है वो निर्वहन कर सकें, उसे पूरा कर सकें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो जो भी शक्ति और जो भी सुविधाएं, ठीक है, चाहे वो वाहन के रूप में हैं, चाहे किसी भी रूप में हैं, जो भी दी जाती हैं, वो उसको अपने पद को सुचारू रूप से अच्छे तरीके से चलाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए दी जाती हैं, जिनका उपयोग प्राय जो है नौकरशाह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या व्यक्तिगत कार्यों के लिए करते हैं। वो तो इस कार्य के लिए भी और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए भी नौकरशाही की आलोचना वो की जाती है। देखिए, मैं फिर आपसे एक बात कहूँगा कि जब कभी भी हम नौकरशाही की आलोचना करते हैं तो वो बेसिकली नौकरशाही की आलोचना ना होके वर्तमान में नौकरशाहों की आलोचना हो सकती है, क्योंकि जो हम जब भी आलोचना करते हैं तो उस आइडियल टाइप को लेकर करते हैं जो मैक्स वेबर ने दिया है। इसके अलावा कहीं ना कहीं नौकरशाही की एक आलोचना राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए भी की जाती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को लेकर की जाती है, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो राजनेता हैं, वो कहीं ना कहीं जो ऑफिसर्स हैं, जो नौकरशाह हैं, उनके दैनिक कार्यों में भी हस्तक्षेप करते हैं। जैसा कि विकासशील देशों के लिए कहा जाता है कि यहाँ नेता अफसरी करते हैं और अफसर नेतागिरी। तो कहीं ना कहीं ये जब हम कहते हैं तो ये दिखाता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो कितना ज़्यादा हो गया है। और
अफसर भी जो है वो, जो हम कहते हैं कि नौकरशाह जो है उनको तटस्थ होना चाहिए, हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो राजनीति करते हुए दिखाई देते हैं। तो बेसिकली और ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर हर चीज़ में आप देखेंगे तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमें जो है वो स्पष्ट दिखाई देता है। तो इस चीज़ के लिए भी जो है वो आलोचना नौकरशाही की जाती है। इसके अलावा और भी कई चीज़ों के लिए इसकी आलोचना की जाती है। एक ही प्रकार का डेली का जो है वो वर्क है, ठीक है, नियमों पर बहुत अधिक जोर है, जिसके कारण जीवन जो है वो नीरस होने लगता है, नवीनता का भी अभाव है, क्योंकि डेली रूटीन वर्क, वही काम है, वही सब चीज़ें, वही समस्याएं डेली बाई डेली आती, तो नवीनता का जो है वो अभाव दिखाई देता है। इसके अलावा पहल शक्ति जो है वो इनिशिएट करना, चीज़ों को आगे बढ़कर सॉल्व करना, वो सारी चीज़ों का भी अभाव जो है वो ब्यूरोक्रेसी में दिखाई देता है। एक और विशेष चीज़ के लिए नौकरशाही की आलोचना की जाती है, वो ये कि नौकरशाह जो होते हैं, नौकरशाही में आप देखेंगे कि जो IAS ऑफिसर हैं वो एक सामान्य ऑफिसर है। सामान्य का अर्थ होता है कि उसको मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति जो ग्रेजुएट है वो IAS बन सकता है, तो वो उसको किसी स्पेसिफिक फील्ड की बहुत नॉलेज नहीं होती। और एक IAS ऑफिसर जो होता है वो जनरली हर विभागों में आप देखेंगे तो सबसे सर्वोच्च जो पोस्ट है चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी की, वहाँ पर जाकर वो जो है पूरे विभाग को कंट्रोल करता है। तो जो सामान्य प्रकृति के विभाग हैं वहाँ पर यदि कोई सामान्य ऑफिसर बैठ रहा है तो कोई बहुत उसके लिए जो है दिक्कत नहीं है। लेकिन जो टेक्निकल प्रकार के हैं, जैसे मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी है या कोई रिसर्च का कोई डिपार्टमेंट है, अब ऐसी परिस्थिति में, या जैसे एग्रीकल्चर है या स्पेस टेक्नोलॉजी है, अब ऐसी जगहों पर जब हम किसी सामान्य IAS ऑफिसर को बिठाते हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर भी एक विवाद खड़ा होता है कि जो है एक सामान्य की प्रकृति का व्यक्ति जिसको उस टेक्निकलिटी के बारे में, उस तकनीकी ज्ञान के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, तो एक विवाद कहीं ना कहीं खड़ा होता है। तो लेकिन नौकरशाह जो आप देखेंगे कि हर जगह जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सामान्य ऑफिसर्स हैं, वो आपको हर बड़े शीर्ष पोस्ट पर बैठे हुए मिलते हैं, जिसके कारण सामान्य और विशेषज्ञ ऑफिसर जो होते हैं, जो उस विभाग के विशेषज्ञ होते हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं एक तनाव पैदा होता है। इस चीज़ के लिए भी नौकरशाही की आलोचना की जाती है। तो दोस्तों, आपने नौकरशाही की कई सारी आलोचनाएं अब तक समझी हैं। आपके दिमाग में भी हो सकता है कुछ और चीज़ों को लेकर और कोई आपके दिमाग में थॉट आ रहा हो जो आपने अपने दैनिक जीवन में महसूस किया हो। देखिए, नौकरशाही जो ब्यूरोक्रेसी है उससे सामना हर व्यक्ति का होता है, ठीक है। आप अपने छोटे बड़े किसी भी काम के लिए किसी ना किसी जो है सरकारी ऑफिस में जाते हैं, ब्यूरोक्रेट से मिलते हैं, तो आप भी बहुत सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल कमियां हैं वो महसूस करते होंगे। तो यदि आप भी कोई ऐसी कोई कमी ब्यूरोक्रेसी में महसूस करते हैं तो उसे भी आप जो है वो लिख सकते हैं, बता सकते हैं। यदि आपके पास भी कोई और स्पेशल थॉट है नौकरशाही की कमी को लेकर, वो आप जो है अपने कमेंट बॉक्स में जाके उसे भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं नौकरशाही की जो आलोचना की जाती है वो बेसिकली इसलिए की जाती है क्योंकि उसने एक आइडियल टाइप दिया। हालांकि मैक्स वेबर ने खुद कहा है कि इसमें आइडियल जैसा कुछ नहीं है और परिवर्तित परिस्थितियों में नौकरशाही को बदल जाना चाहिए, वो बदल जाती है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में ये कहना कि नौकरशाही का जो मॉडल मैक्स वेबर ने दिया है वही स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है, नहीं, उसमें देश काल परिस्थिति और परिस्थितियों के हिसाब से जो है वो चेंजेस उसके अंदर किए जा सकते हैं, किए जाने चाहिए। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जब कभी भी हम नौकरशाही की आलोचना करते हैं तो वो बेसिकली मैक्स वेबर की आलोचना ना होके वर्तमान में जो हम हो रहा है ब्यूरोक्रेसी के अंदर उसकी आलोचना है। यदि हम निरपेक्ष भाव से देखें तो जो आइडियल टाइप जो है ब्यूरोक्रेसी का मैक्स वेबर ने दिया है वो अपने आप में अद्वितीय है। तो अगले वीडियो में हम इसकी समालोचना करेंगे। अभी तक मैंने आपको इसकी ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताया, अब मैंने आपको आलोचना के बारे में बताया। आगे अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें कुछ सुधार आए हैं, आखिर नौकरशाही क्या है, ठीक है, न्यू ब्यूरोक्रेसी क्या है,
और नौकरशाही में, ब्यूरोक्रेसी में किस तरह से तेज़ी से सुधार आ रहे हैं और क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर लेकर मैं डिस्कस करूँगा। दोस्तों, मेरा हर संभव प्रयास होता है हर छोटी बड़ी चीज़ पर जो है वो आपसे डिस्कशन कर सकूं, और आपके विचार भी जो हैं वो हमें प्राप्त हों। आप अपने कमेंट बॉक्स में जो है वो उन विचारों को शेयर कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम नौकरशाही में आवश्यक सुधार के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।